हेलो बच्चों। अब नई वीडियो में हमारा नया मेथड है एलसीएम और एचसीएफ को सीखने का। देखो, हम बार बार आपको जो मेथड्स बता रहे हैं इनके पीछे एक वजह है, क्योंकि हर एक मेथड को हर जगह नहीं यूज करेंगे। जब हम एलसीएम और एचसीएफ का यूज करते हैं तो कई जगह हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करने में जैसे यूज होता है। फॉर एग्जांपल, हम फ्रैक्शंस को ले लेना है, तो फ्रैक्शन में जब एलसीएम और एचसीएफ का यूज होता है तो हम ऐसा नहीं है हम बहुत लॉन्ग वे में करें। तो इसके लिए अलग अलग मेथड्स बताए जा रहे हैं आपको, जिसमें आप वो पहले तो ये डायरेक्टली भी पूछे जाते हैं कि इस मेथड से करिए, ठीक है। और अगर आपको कई सारे मेथड पता होंगे तो आप खुद डिसाइड कर सकते हैं, हाँ ये मेथड मेरे लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि वहां मुझे लॉन्ग में नहीं करना है, मुझे केवल ये बताना है कि एलसीएम होगा कितना, ठीक है। ना ही मुझसे ये पूछा जा रहा है कि एलसीएम बताइए यहाँ पर लॉन्ग तरीके से, ना कोई तरीका चेक करने वाला है, ठीक है। कब? जब फ्रैक्शन कर रहे होंगे वहां पे चेक की जाएगी सिर्फ फ्रैक्शन। तो एलसीएम तो निकालना पड़ेगा आपको, बट आप कैसे निकाल रहे हैं ये कोई चेक नहीं करने वाला है। तो इसी तरीके से आप एनालाइज भी कर सकते हैं कि हमारा कौन सा तरीका बेस्ट रहेगा और कब लगाना रहेगा। तो इसलिए एक एक करके हम सारे तरीके पढ़ रहे हैं। अभी जो आज का अभी आज इस वीडियो में जो हम पढ़ रहे हैं वो रहेगा शॉर्ट डिवीजन मेथड। शॉर्ट डिवीजन मेथड, और इसी को हम बोलते हैं साइमल्टेनियस मेथड। मींस एक साथ करना। साइमल्टेनियस मेथड मतलब क्या हो गया? एक साथ करना, ठीक है। और इसको शॉर्ट डिवीजन मेथड भी बोला जाता है। ओके, तो चलिए जानते हैं एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करने का शॉर्ट डिवीजन मेथड। चलो स्टार्ट करते हैं एक क्वेश्चन के थ्रू। देखिए, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ of 10, 15 and 20 with the help of short division method। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ शॉर्ट डिवीजन मेथड। अब देखिए क्या करना है इसमें। बिल्कुल वैसा ही जैसा कि प्राइम फैक्टर कर रहे थे ना, हम प्राइम फैक्टर कर रहे थे ना अलग अलग इस तरीके से। जैसे मैंने कहा 10 के फैक्टर्स निकालिए, वो भी प्राइम फैक्टर्स, ठीक है। अगर नॉर्मली बोला जाए कि व्हाट इज द फैक्टर ऑफ 10, तो फिर कैसे निकालने हैं आपको? व्हाट इज द फैक्टर ऑफ 10 बोला जाए तो आपको निकालना कैसे है? 1, 10, 2 और 5, ये हो गए इसके फैक्टर्स। लेकिन अगर वही बोल दिया जाए व्हाट इज द प्राइम फैक्टर ऑफ 10, तो अब आप ऐसे करेंगे, फिर 2 से डिविजिबल होगा, 5 से डिविजिबल होगा, तो ये 2 मल्टीप्लाई 5, दिस इज अ प्राइम फैक्टर ऑफ 10। नॉर्मली बोला जाए व्हाट इज द फैक्टर ऑफ 10, तो ये हो गए। व्हाट इज द प्राइम फैक्टर ऑफ 10, तो ये होंगे। क्लियर? आई होप आपको फैक्टर और प्राइम फैक्टर में अंतर समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अब करते हैं सॉल्व हम ये। देखिए क्या करना है। अब ये मैंने कहा ना साइमल्टेनियस मतलब एक साथ लेना है। ये अलग अलग नहीं करेंगे कि 10 का पहले निकाला फिर 15 का निकाल रहे हैं फिर 20 का, नहीं। क्या करना है आपको? इस लाइन को थोड़ा बड़ा बना देना है। इसमें बड़ा बनाया आपने, ये इस तरीके से, मतलब लॉन्ग कर दिया मैंने इस लाइन को थोड़ा। अब क्या करना है? आप जैसे कर रहे थे ना वैसे ही डिवाइड करना है। जैसे डिवाइड कर रहे थे वैसे ही डिवाइड करना है, बट यहाँ पर नंबर्स कैसे लेने हैं? प्राइम प्राइम नंबर लेने हैं। ओके, देखो 2 से डिविजिबल होगा। 10 2 से डिविजिबल है, बट 15 नहीं है, कोई बात नहीं। यहाँ पर जो नंबर डिविजिबल नहीं है उसको स्किप कर देंगे। जो डिविजिबल है भले ही एक नंबर हो तो उसको डिवाइड करना पड़ेगा आपको। जैसे ये नंबर 2 से डिविजिबल है कितने टाइम? 10 टाइम। अगेन देखिए ये नंबर 2 से डिविजिबल नहीं है, ये भी नहीं है, ये अभी भी डिविजिबल है। तो क्या करेंगे?
अगेन 2, नहीं है डिविजिबल, एज इट इज़ लिखिए आप, ये भी एज इट इज़ लिखिए, और ये आ जाएगा आपका 5। क्यों? 2 5 ज़ा 10। ठीक है, अब देखिए अभी क्या, ये 15 है और दोनों जगह 5 आ गया है। 15 3 से डिविजिबल होता है, 3 से डिवाइड करिए इसको, तो क्या आया 5, फिर 5, अगेन 5। अब देखिए सभी जगह पर 5 है, तो ऑल आर डिविजिबल बाई 5 बिकॉज 5 है, तो 1 1 एंड 1। ठीक है, इस तरीके से ये आएंगे। तो अब आप लिखेंगे एलसीएम। तो एलसीएम जो होगा वो क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई 2, देखिए जो नंबर्स आ रहे हैं उनको सब में सबको मल्टीप्लाई वे में लिखना है आपको, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। ठीक है, इस तरीके से लिखकर अब आप कर लीजिए इनका मल्टीप्लाई। तो मैंने आपको क्या बताया था कैसे करना है मल्टीप्लाई, देखिए 2 2 ज़ा 4, 4 का मल्टीप्लाई पहले करिए 5 में, तो कितना आएगा, 2 2 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20। ठीक है, 20 3 ज़ा 60, क्या आएगा आंसर आएगा 60। देखिए ये क्या हुआ हमारा एलसीएम, क्या हुआ एलसीएम। तो एलसीएम जो निकला है वो किसका निकला, एलसीएम ऑफ 10 15 20 इज 60। ठीक है, तो एलसीएम निकालने का साइमल्टेनियस मतलब एक साथ, देखिए इनको क्या किया एक साथ लिया आपने, इस तरीके को कहते हैं शॉर्ट डिवीजन मेथड। ओके, अब हमें अगर इसी से एचसीएफ पता करना हो, क्या पता करना हो एचसीएफ, देखिए एलसीएम तो पता कर लिया, अभी हमें पता करना हो एचसीएफ, फिर क्या करें अब, देखिए बहुत आसान है, कुछ भी नहीं करना है, सेम लिखिए बिल्कुल ऐसे ही 10 15 20। ये तो इससे भी ज्यादा आसान है, कैसे करना कैसे है देखिए। अब आपको क्या करना है, अब देखो इसमें इसमें क्या था, कोई भी नंबर अगर डिविजिबल है तो उससे, जैसे 2 से कोई भी नंबर डिविजिबल है तो 2 ले लिया, 3 से कोई भी नंबर डिविजिबल डिविजिबल है तो 3 ले लिया। बट ऐसा यहाँ नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ आप फाइंड क्या कर रहे हैं एचसीएफ, यहाँ क्या फाइंड कर रहे हैं एचसीएफ, और यहाँ जो आपने फाइंड किया है वो क्या था एलसीएम, यहाँ फाइंड किया था वो एलसीएम था, अभी आप जो कर रहे हैं वो एचसीएफ फाइंड करना है। तो एचसीएफ की कंडीशन में समझिए क्या करना है आपको, कंडीशन ये है कि आपको ऐसा नंबर पता करना पड़ेगा जो इन सब की टेबल में आता हो, या जिस नंबर की टेबल में ये सब आते हों, ऐसा कोई प्राइम नंबर पता करना पड़ेगा। जैसे देखिए 2, शुरुआत किससे करते हैं 2 से, अब देखो 2 से ये तो डिविजिबल है, ये नहीं है और ये भी नहीं है। 3, 3 से ये डिविजिबल है बट ये दो नहीं है, तो 3 भी नहीं लेंगे, ठीक है ना। तो ऐसे नंबर को पता करना पड़ेगा, वो भी कैसा, प्राइम होना चाहिए। कंडीशन ये यही है कि नंबर होना चाहिए प्राइम, क्योंकि इस टाइप की जो कैलकुलेशन होती है ना, जब भी हम ये शॉर्ट डिवीजन मेथड यूज करेंगे तो समझ लेना यहाँ नंबर सभी प्राइम आएंगे। कभी भी गलती मत कर देना कि हम 4 लेके आ जाएंगे, चलो 4 से काट देते हैं जल्दी हो जाएगा, ठीक है, गलत कर देगा वो, ठीक है ना, रॉन्ग हो जाएगा आपका क्वेश्चन। तो हमेशा याद रखना वो नंबर्स जो यहाँ यूज करेंगे आप वो सारे के सारे प्राइम नंबर्स होने चाहिए, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर भी, बट यहाँ की कंडीशन थोड़ी सी अलग है। आपको क्या करना पड़ेगा, सबको चेक करना पड़ेगा कि ऐसा कौन सा नंबर है जो सबकी टेबल में सबसे डिविजिबल हो, ठीक है। तो ये तरीका ये कि है आपके पास डिविजिबिलिटी रूल। देखिए मैंने डिविजिबिलिटी रूल आपको बहुत अच्छे से पढ़ाए हैं, अगर आपको नहीं पता है क्या होते हैं डिविजिबिलिटी रूल तो आप हमारा डिविजिबिलिटी रूल का वीडियो देखिए, और 2 पार्ट में आपका एक वीडियो पूरा किया गया है जिसमें 2 से लेकर 20 तक मैंने डिविजिबिलिटी रूल सिखाए हैं, आप अच्छे से देखिए फिर क्लियर हो जाएगा, क्योंकि डिविजिबिलिटी रूल का यूज़ बहुत होता है, ठीक है। तो देखिए मुझे पता है कि ये 2 से डिविजिबल है, ये भी है, बट ये नहीं है तो नहीं लेना है 2 को,
ठीक है, किसको नहीं लेना है? 2। देखिए 2, 3 और 5, 7, ये तो 10 तक के नंबर हो गए। इसके बाद 11, देन 13, इसके बाद 17 एंड 19, ये हो गए हमारे 20 तक के नंबर। क्या है ये? प्राइम नंबर्स। ये क्या है सब? ऑल आर प्राइम, प्राइम नंबर। अब मैंने ये क्यों लिखे हैं? मैंने ये इसलिए लिखे हैं कि ये नंबर्स ही यहाँ यूज होंगे। ठीक है, देखो यहाँ पर भी यही नंबर यूज हुए हैं। 2 2 3 5, 2 2 3 5। देखिए 2 और 2, हाँ ये रिपीट कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि रिपीट नहीं करेंगे, रिपीट कर सकते हैं, बट प्राइम ही होंगे, ये कंडीशन याद रखना आप। चलो देखते हैं फिर यहाँ पर क्या करना है हमें। देखो 2 से तो काम नहीं बन रहा है, 3 से भी काम नहीं बन रहा है। क्यों? 3 से तो एक ही नंबर डिविजिबल है। हमें ऐसा नंबर चाहिए जो सबको डिवाइड करे। ठीक है, तो अब करते हैं 5 से चेक। देखो 5 2 जा, और वैसे भी 5 की डिविजिबिलिटी चेक करना बहुत आसान है। लास्ट में 0 5 0 मीन्स 5 से डिविजिबल है। चलिए भाई 5 ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? 5। अच्छा 5 2 जा 10, ये 5 3 जा एंड 5 4 जा। अब बात करते हैं कि अब बताइए आप क्या नंबर लें कि ये सब डिविजिबल हों। तो ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो 2 और 3 और 4 सबको डिवाइड कर दे। ऐसा कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो इन तीनों को एक साथ डिवाइड करे। तो इस कंडीशन में हमारा जो एचसीएफ होगा, मींस एचसीएफ जो होगा वो कितना होगा? 5। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, कैसे किया हमने? देखो क्या करना है यहाँ पर, कंडीशन याद रखना। कंडीशन क्या है कि जितने भी नंबर आपने लिए हैं सभी डिविजिबल होने चाहिए गिवन नंबर्स। मतलब जो भी नंबर आप ले रहे हैं वो सभी नंबर्स इस नंबर से डिवाइड हों। ठीक है, तो अगर डिवाइड किया आपने, फिर जो नंबर आ रहे हैं वो भी अगर आप डिवाइड करना चाह रहे हैं, आप चेक करिए यहाँ पर इसी मेथड से कि 2 से डिवाइड हो रहा है या 3 से या 4 से, या सॉरी नॉट 4, 5 से, 7 से या 11 से। इस तरीके से आपको चेक करना है। तो ऐसे अब ऐसे निकलता है, और ये यहाँ पर ऐसे स्किप कर देंगे अब। ठीक है, क्योंकि ये तीनों के तीनों किसी भी टेबल में नहीं आते हैं। तो फिर अब इसको स्किप कर देंगे। तो ऐसी अब क्या, ये थोड़ा सा टिपिकल लग रहा होगा आपको। क्यों? क्योंकि ये बिल्कुल थोड़ा सा नया है ना आपके लिए अभी, बट ये आपको बहुत अच्छे से आता होगा। बट इसी के हेल्प से हमने ये सीखा। और याद रखना यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं, यहाँ अगर एक भी नंबर डिविजिबल है तो वो नंबर के लिए हम ले लेते हैं प्राइम नंबर डिवाइड करने के लिए। बट जैसे यहाँ देखो 2 से 10 डिविजिबल है, 20 डिविजिबल है, बट 15 नहीं है डिविजिबल, फिर भी मैंने 2 को इंक्लूड किया है। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ देखिए डिवाइड करने के बाद क्या आया? 5 15 एंड 10। अब दो नंबर डिविजिबल नहीं है, एक नंबर डिविजिबल है, फिर भी हम एक नंबर के लिए भी हम उसको डिवाइड करेंगे 2 से। ठीक है, अब आ गए सभी नंबर। तो ये यहाँ पे इस तरीके से, बट यहाँ ऐसा नहीं होता। यहाँ जितने भी नंबर्स आपने लिए हैं तो उनके लिए एक पर्टिकुलर नंबर लाना पड़ेगा आपको जो उनको डिवाइड करे। अगर नहीं आता है, अगर ऐसी कंडीशन बनती है, नंबर आपको मिलता ही नहीं है ऐसा पर्टिकुलर जो गिवन नंबर्स को डिवाइड कर पाए, तो वहां उस कंडीशन में जो एचसीएफ होगा वो कितना होगा? 1 होगा। उस कंडीशन में एचसीएफ कितना होगा? 1 होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये जो मेथड था शॉर्ट डिवीजन मेथड, आई होप क्लियर हुआ होगा आपको, शॉर्ट डिवीजन मेथड। तो अब हम लोग जो मिलेंगे वो होगा हमारा लॉन्ग डिवीजन मेथड के साथ। तो बच्चों अभी हम लोगों ने जाना था इससे पहले शॉर्ट डिवीजन मेथड ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ। अब हम लोग पढ़ेंगे लॉन्ग डिवीजन मेथड ऑफ एचसीएफ। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? लॉन्ग डिवीजन मेथड। ये हमारा हो गया लॉन्ग डिवीजन मेथड। देखिए इसमें ये कब यूज करते हैं, थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। जब भी ज़्यादा बड़े नंबर मेरे पास आ जाएंगे, देखिए ये ज़्यादा बड़े नंबर आ जाते हैं ना, तो इस कंडीशन में हम लोग किसका यूज करेंगे? लॉन्ग डिवीजन मेथड का। मेथड जो हमने आपको बताई हैं
उन मेथड का अलग अलग अप्रोच के हिसाब से हम लोग यूज करेंगे। तो फिलहाल समझ लेते हैं ये है क्या और कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखो, सबसे पहले इसमें क्या ना, डिवाइड डिवाइड होता है, लिखा भी है डिवीजन। डिवाइड तो आपने शॉर्ट डिवीजन में ही देखा था, लेकिन वहाँ नॉर्मल सा डिवाइड था, यहाँ थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर एक्चुअली डिवाइड की तरह ही ये चलता है। ठीक है, तो करके देखते हैं एक बार। तो इस कंडीशन में क्या करना पड़ेगा, यहाँ फिलहाल तो अभी आपके पास कितने नंबर्स हैं, 2। ठीक है, 2 से अगर ज़्यादा मिलें तो भी आप करेंगे, लेकिन कैसे करेंगे उसकी भी अप्रोच बताएंगे आपको थोड़ी देर में। स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। तो करना क्या है इसमें, आप सबसे पहले इसमें इस तरीके से लिखिए, जैसा कि ये तो आपको पहले से पता होगा कैसे, ये साइन तो याद होगा अच्छे से, या आप इस साइन से तो परिचित होंगे पहले से ही। देखिए क्या करना होता है इसमें, आप बड़ा नंबर जो है ना उसको रखिए अंदर इसमें, और जो छोटा नंबर है वो आ गया हमारा यहाँ। ठीक है, इतना कर लेंगे। अभी क्या करना है, डिवाइड। अभी क्या करना है, डिवाइड करना है। देखिए डिवाइड करना है ना, अब डिवाइड करना आना चाहिए इसको थोड़ा सा। आप अगर नहीं आता है डिवाइड तो चलिए मैं बताता हूँ कैसे करेंगे। देखिए इसमें कितने डिजिट हैं, नंबर ऑफ डिजिट 3। इसमें कितने डिजिट है, नंबर ऑफ डिजिट 3। क्या करिए आप, 2 डिजिट इससे हटाइए, इसके भी 2 डिजिट हटा लीजिए। बचा क्या है इसके पास अभी, 6। 6 बचेगा ना इसके पास अभी, 8। अब देखो 6 का टेबल पढ़ो कि 8 से ज़्यादा ना हो, कितने टाइम पढ़ सकते हो मैक्स टू मैक्स, 1 टाइम। तो ओवरऑल क्या हुआ, ये जो नंबर है, ठीक है, इसका जो डिवीजन इसमें करना है वो केवल 1 टाइम ही हो सकता है अभी फिलहाल के तौर पर। तो कितनी बार जाएगा ये, 1 टाइम। तो क्या लिख दिया मैंने यहाँ पर, यही। ठीक है, अब क्या करना है, माइनस करिए, माइनस करिए आप इसमें से। देखिए यहाँ 5 में से 8 जाएगा क्या, नहीं जाएगा, तो क्या करना होगा, कैरी लेना होगा। कैरी यहाँ आएगी पहले, फिर यहाँ आएगी 15। 15 में से एक 8 गया, 7। ठीक है, अभी यहाँ क्या बचा, 9। 9 में से 5 गया, कितना बचेगा यहाँ पर बताइए, 4। यहाँ पर क्या बचेगा, 7। 7 में से 6 गया, 1। मतलब क्या आया, 147। कितनी बार में, 1 टाइम में। ठीक है, आई होप क्लियर हुआ होगा कि ये कैसे हमने डिवाइड किया है। नेक्स्ट, अब क्या है आपका स्टेप, नेक्स्ट स्टेप समझिए। नेक्स्ट स्टेप है क्या, यहीं पे खत्म हो गया, नहीं। अभी करना क्या है, हमारा डिवाइड तो ऐसे होता था, ठीक है, और ये आ जाता था रिमाइंडर। ठीक है, अगर और कंटिन्यू करना चाहते थे तो हम पॉइंट में करते थे, बट यहाँ ऐसा नहीं करना, यहाँ नया क्या करना है वो समझिए। अब यहाँ क्या करेंगे, फिर इसको एज अ डिवाइजर कंसीडर करेंगे। ठीक है, एज अ डिवाइजर कंसीडर करेंगे, और इसको यहाँ पर लिख देंगे एज अ डिविडेंट। किसको, ये जो डिवाइजर था ना यहाँ पे आ जाएगा। देखिए पहले समझ लो थोड़ा सा, ये आपका डिवाइजर, ये डिविडेंट, और ये रिमाइंडर, और ये कोसाइन। ठीक है, ये कोसाइन, और ये आपका रिमाइंडर। अब ये रिमाइंडर जो है ना ये डिवाइजर का काम करेगा, और जो पहले वाला डिवाइजर था वो अब यहाँ आ जाएगा, डिविडेंट बन जाएगा। वो क्या बन जाएगा, डिविडेंट बन जाएगा। इतनी बात पहले समझो। ठीक है, क्या किया हमने, देखिए नॉर्मल इतना तो आप पहले से ही जानते थे कि ये इतना तो प्रोसेस कर ही लेते थे आप। अगर मैं इसको इंक्लूड ना करूं, इसको इंक्लूड ना करूं, मींस ये वाला प्रोसेस आप जानते थे पहले से। नया क्या किया मैंने, नया ये किया कि जो ये रिमाइंडर है उसको बना दिया डिवाइजर, और जो पहले का डिवाइजर था उसको यहाँ डिविडेंट बना दिया। ठीक है, अब करेंगे फिर से डिवाइड। अभी क्या करेंगे, फिर से डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करने के लिए क्या, देखिए फिर प्रोसेस वही सेम। अब अगर हम यहाँ 2 डिजिट हटा लेते हैं तो 1 1 का टेबल पढ़ना पड़ेगा, है ना। तो वो थोड़ा सा अजीब लग रहा है, एक काम करते हैं हम केवल 1 डिजिट इसका हटाते हैं, इसका भी। ठीक है, ओके। अब 14 का टेबल पढ़ना है और हमें चेक करना है किससे, 65 से। तो देखिए कितने टाइम तक जा सकता है, 14 5 जा कितना होता है, 70। अब इससे तो बिलो ही रहना है ना मुझे, तो 14 4 जा, तो 4 टाइम एक बार चेक करते हैं इसको। ठीक है ना, 4 टाइम चेक करते हैं यहाँ पर कि जाता है या नहीं जाता है, कट हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो 4 टाइम चेक करिए जरा, तो 4 7 जा
28, यहाँ रख दिया मैंने 8। अगेन 4 4 जा 4 4 जा 16, 16 और 2 8, ठीक है ना। आगे 4 1 जा 4 और 2 कितना आ गया 6। ये तो ज्यादा हो रहा है, ठीक है ना। देखो क्यों, क्योंकि 4 7 जा 28, 28 का 2 और 8 कैरी 2, एंड 4 4 जा 16 और 2 18, फिर कैरी 1, 4 1 जा 4 और यहाँ पर सॉरी कैरी 1 थी ना कि 2, कितना आएगा 5। ये फुल 4 टाइम जाएगा, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं। लेकिन तो क्या बनेगा 0 और यहाँ पर 7, देन क्योंकि 7 कैसे आ गया देखिए 15, 15 में से 8 गया 7, देन इसके बाद सेम प्रोसेस अप्लाई करना है, यहाँ तो 0 आ जाना है, तो सेम प्रोसेस अप्लाई करेंगे कैसे। अब ये जो है ना ये डिवाइज़र ये डिविडेंड का काम करेगा, और ये जो रिमाइंडर है ये डिवाइज़र का काम करेगा। थोड़ा ये समझ लेना आप। और इसमें सबसे मेन चीज़ क्या है, इसमें आपको डिवाइड करना आना चाहिए अच्छे से, ठीक है। अगर नहीं आता डिवाइड तो ये फिर नहीं आएगा आपको समझ में। तो सबसे पहले आपको प्रैक्टिस करनी है किसकी, डिवाइड करने की, ठीक है। तो फिर अगर डिवाइड करना अच्छे से आ गया तो मुझे नहीं लगता इसमें कुछ ज़्यादा बड़ा है, कुछ आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। क्यों, देखिए पहला प्रोसेस एज इट इज़ डिवाइड किया आपने, अब नया क्या कर दिया, जो रिमाइंडर आया है रिमाइंडर से डिवाइड करना है किसमें, पहले वाले डिवाइजर में। अब जो रिमाइंडर है वो डिवाइजर का काम करेगा, ये डिविडेंड का काम करेगा। आई होप कि क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट अब क्या करना है, फिर से स्टार्ट करते हैं इसको डिवाइड करना, है ना। तो देखिए अब हमें चेक करना है इसको कितनी टाइम में जी जा सकता है मैक्स टू मैक्स। तो यहाँ पर इसको डिवाइड करेंगे, मुझे लग रहा है ये 2 टाइम ही जाएगा। क्यों, क्योंकि देखिए 2 टाइम में 140 आ जाएगा और फिर रिमाइंडर बचेगा 7, और इस तरीके से फिर हम 7 को हम क्या बना देंगे डिवाइजर, और ये हो जाएगा एज अ डिविडेंट, एज अ डिविडेंट ये काम करेगा। और इसके बाद 10 टाइम, मतलब 10 टाइम क्या, ये 1 टाइम ही जाएगा और ये 0 जो आएगा ना, और ये ऑब्वियसली 10 टाइम कह सकते हैं फिलहाल तो ये हो गया सॉल्व। बट हमारा आंसर क्या, मुझे तो ये पता करना था, ठीक है। आंसर क्या होना चाहिए, आंसर होगा जो सबसे लास्ट में जो डिवाइजर होगा ना, इसको सॉल्व करते हुए जब जाएंगे तो सबसे लास्ट का जो डिवाइजर होगा, दिस इज द आंसर। तो एचसीएफ ऑफ 805 एंड 658 इज 7, ये आएगा आपका एचसीएफ। क्लियर, आपको लग रहा होगा इतना समय लगेगा, बट ऐसा नहीं है, क्योंकि आपको डिवाइड अच्छे से करना आना चाहिए, तो बहुत ही इजीली से ये आंसर आ जाता है, ठीक है। लेकिन अगर यही इसके फैक्टर करेंगे आप तो थोड़ा सा समय लग जाएगा, बट ये डिवाइड करने से आंसर बहुत ही जल्दी आ जाएगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल और समझते हैं जिससे कि आपको पूरी तरीके से क्लियर हो जाए, ठीक है। अभी 2 नंबर लेके समझा था, अब हम लोग देखेंगे 3 नंबर्स के साथ। तो फाइंड द एचसीएफ ऑफ 72, 81 एंड 54। आप इनमें से कोई भी नंबर ले सकते हैं, इनमें से कोई भी नंबर ले लीजिए। 3 नंबर है ना आपके पास, आप क्या करिए इन तीनों में से कोई से भी नंबर ले लीजिए आप पहले, और उन दो को लेकर डिवाइड करना स्टार्ट करिए। पहले शुरुआत के यही दो ले लेते हैं, कोई से भी वैसे ले सकते हैं आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम अभी फिलहाल ये ले ले रहे हैं, है ना। तो 72 से डिवाइड किया 81। हाँ, एक खास ख्याल ये रखना, भाई डिवाइजर छोटा ही लेना है आपको, डिविडेंड बड़ा लेना है,
ठीक है, ये तो रूल आपको पता ही है। डिवाइड, जब आप डिवाइड करेंगे तो जिससे डिवाइड कर रहे हैं वो छोटा नंबर होगा, जिसमें डिवाइड कर रहे हैं वो तो बड़ा होगा। ये आप इसका खास ख्याल रखिएगा। तो इसमें जो टेबल हमें पढ़ना पड़ेगा 72 का, वो वन टाइम, केवल वन टाइम ही मैक्स टू मैक्स जाएगा। अब देखिए 11 में से 2 गया 9। ओके, अब 9 से कट करिए तो 72 कट करेंगे तो कितनी बार, 8 टाइम। हम्म, क्या मिला यहाँ से हमें, 9, क्योंकि जो मैंने कहा था ना लास्ट का जो डिवाइजर होता है वही एचसीएफ होता है। लेकिन अभी डिसाइड नहीं किया जा सकता, क्यों, क्योंकि अभी एक नंबर और है। तो अभी क्या करना है, जो 9 है ना, इसी से जो ये बचा हुआ नंबर है, इसी से जो बचा हुआ नंबर है उसको डिवाइड करेंगे। तो 9 ले लिया और ये 54 से, तो ये तो एक ही बार में जा रहा है 6 टाइम, और ये हो गया सॉल्व। तो फाइनली जो हमारा एचसीएफ आया, एचसीएफ ऑफ 72, 81 एंड 54 इज कितना आया, 9। ठीक है, तो ये था हमारा किसका कंसेप्ट, लॉन्ग डिवीजन मेथड का कंसेप्ट। ठीक है, कि लॉन्ग डिवीजन मेथड क्या है और कैसे इसको करना है। अब थोड़ा सा हम इसको असेंबल कर लेते हैं क्लासेस को, कि हम लोगों ने अभी तक जो सीखा है वो कितना सीखा। ठीक है, क्लास थोड़ा असेंबल कर लेते हैं, जो हम लोगों ने सीखा है वो कितना सीखा, अभी तक पढ़ा क्या है। देखिए, जो आपका जो फर्स्ट वीडियो हुआ था एलसीएम एंड एचसीएफ का, उसमें क्या, सबसे फर्स्ट वीडियो में हमने आपको बताया था कंसेप्ट, कि एलसीएम और एचसीएफ क्या है, और उसको कंसेप्ट में मैंने आपको फैक्टर और मल्टीपल मल्टीपल और फैक्टर के थ्रू समझाने की कोशिश की थी कि क्या है एलसीएम और क्या है एचसीएफ। ठीक है, इसके बाद आपका जो नेक्स्ट वीडियो हुआ था, मतलब नेक्स्ट पार्ट कह सकते हैं, उस पार्ट में मैंने आपको बताया था, अ, उस पार्ट में मैंने आपको प्राइम फैक्टर मेथड, उस पार्ट में मैंने आपको समझाया था प्राइम फैक्टर मेथड। ठीक है, क्या समझाया था, प्राइम फैक्टर मेथड, और इसी से प्राइम फैक्टर मेथड से आपने एलसीएम भी निकाला था और एचसीएफ भी निकाला था। ठीक है, अब नेक्स्ट जो आपका था उसमें था, नेक्स्ट मींस यही क्लास। ठीक है, जो अभी पढ़ा है आप लोगों ने वो क्या था, लॉन्ग डिवीजन मेथड। लेकिन ये किसके लिए, सिर्फ एचसीएफ के लिए। तो हमने अभी जो इससे रिलेटेड एलसीएम और एचसीएफ से रिलेटेड जो हमने आपको बताया है या सिखाया है वो क्या था, सबसे पहले कंसेप्ट, फिर प्राइम फैक्टर मेथड। ठीक है, प्राइम फैक्टर मेथड ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ। इसके बाद लॉन्ग डिवीजन मेथड जो अभी हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं या सीख भी चुके हैं, आई होप समझ में आया भी होगा आपको। अब हम लोग इसके एप्लीकेशंस सीखेंगे जो आपका नया वीडियो होगा उसमें। ठीक है, तो नई वीडियो में जो मिलेंगे इसके यूजेस सीखेंगे। हम लोगों ने अब समझ तो लिया है कि एलसीएम क्या होता है, एचसीएफ क्या होता है, कैसे निकालना है, इनकी टेक्निक्स भी सीख ली हैं। अब एप्लीकेशंस पे इनको वर्क करके देखेंगे कि इनका बहुत अच्छा यूज कहाँ है। ठीक है।